मैं आपसे कहना चाहता हूं, लॉकडाउन लगाया, अरे सिंगापुर जैसे राष्ट्र ने 8 दिन का समय दिया और भारतवर्ष के अंदर 4 घंटे का समय, 4 घंटे में लॉकडाउन। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, मेरा यह आरोप है। और ये सदन जो कि हाउस ऑफ द स्टेट्स है, उसके अंदर सिंधिया जी चले गए, अच्छा ठीक, ठीक है, आ जाए, अच्छा है। माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं, माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो, वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज, प्लीज प्लीज, हमेशा रहे। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। माननीय सभापति महोदय, ये 3 एग्रीकल्चर कानून लाए जो कि किसान विरोधी हैं। अभी सिंधिया जी कह रहे थे, हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री जी के हवाले से कह रहे थे, आप उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, उसका जवाब और प्रफुल्ल पटेल जी बोलेंगे, उसका आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके गुण दोषों को मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। अगर चर्चा होती तो उसके क्या क्या, कौन कौन से एक्ट में कहां क्या कमी मैं आपको बताता। लेकिन आपने कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात की है, कांग्रेस मैनिफेस्टो में, सर आई टेक 5 मिनट्स मोर सर, उसमें मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैनिफेस्टो में यह कहा था कि इस पर आम सहमति नहीं होगी। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। यहां पर अमेंडमेंट आए थे, सदस्यों ने दिए थे। मुझे इस बात का दुख है, मैं बहुत सम्मान करता हूं सभापति महोदय का, लेकिन मैं अपनी सीट पर था और अपनी सीट से मैंने डिवीजन मांगा, लेकिन डिवीजन नहीं दिया। इसके बारे में कौन जिम्मेदार है? आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है। श्रीमान, मैं आपकी आज्ञा से माननीय प्रकाश सिंह बादल जी ने जो पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, उसको पटल में रखना चाहता हूं। उन्होंने साफ कहा है, आज अकाली दल सबसे पुराना एनडीए अलाइ पार्टनर है उसका, शिवसेना जी भी उनसे अलग हो गई। ये सब लोग प्रधानमंत्री की जो मोदी जी का जो अहम और अहंकार है, उसकी वजह से आज परेशान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बारे में पूरी तरीके से ये किसान विरोधी है। अभी हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं जो ट्रेड यूनियंस के बारे में, जो मजदूरों के हक में 44 कानूनों को खत्म करके 4 उन्होंने लेबर कोड बनाए हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कोई ट्रेड यूनियन से चर्चा नहीं कर रहे। भारतीय मजदूर संघ ने भी उसका विरोध किया है। जिस तरह से कृषि जो किसानों विरोधी कानून का भारतीय किसान संघ भी उसका विरोध कर रही है, ट्रेड यूनियन में भारतीय मजदूर संघ विरोध कर रहा है। लगता है मोदी जी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध ज्यादा नहीं रखना है, किस अहम और अहंकार में डूबे मैं नहीं जानता। लेकिन साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहकारिता का आंदोलन भी समाप्त करने का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का प्रोविजन आप देखेंगे, वो भी ऑर्डिनेंस आया है, जिसमें कि अब शेयर्स, कोऑपरेटिव के विभाग के शेयर्स लिस्टेड होंगे अब शेयर बाजार में। इसका मतलब यह है कि कोई भी बड़ा आदमी कोऑपरेटिव सेक्टर के किसी भी बैंक या मार्केट फेडरेशन में ये उसमें शेयर खरीद सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सहकारिता आंदोलन के भीष्म पितामह सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपने 600 फुट की मूर्ति तो बना दी, लेकिन उनकी जो विचारधारा था, उनका जो सोच था सहकारी आंदोलन का, जिसके माध्यम से किसानों के प्रोसेसिंग को इन्वॉल्व करके सारा, आज अमूल एक हमारा एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें किसान को लगभग 70% उसका वैल्यू मिल जाता है। आज
उनकी आत्मा को आपने खेत पहुंचाया है। मूर्ति बना दी आपने, लेकिन उनकी जो सोच थी, विचार थी, उनकी आत्मा थी किसानों की, उसको आपने खंडित किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा आज भाजपा से हमारा विचारधारा का विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने इन 7 सालों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद का उपयोग केवल अपने विरोधियों को समाप्त करने में लगा है, इस मामले में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी किसानों से चर्चा करने के लिए उन्होंने 2 मिनट्स मोर उन्होंने ठीक है कृषि मंत्री जी को लगाया, साथ में पीयूष गोयल जी को रखा है। पीयूष गोयल जी का कोई लेना देना है किसानों से? अरे किसी को रखना था तो राजनाथ सिंह जी को रखना चाहिए था। किस प्रकार से राजनाथ सिंह जी पूरे किसान आंदोलन के पक्ष में रहते थे। हमेशा मैंने उनके 2 वीडियो देखे हैं, राकेश टिकैत के साथ उन्होंने जो इस भावना से उन्होंने बात की थी कि चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, हम किसान के साथ हैं, हम किसान का साथ देंगे। इस प्रकार से उन्होंने पूरे तरीके से किसानों का साथ देने का वादा किया। पंजाब में केसरिया पगड़ी लगाकर उन्होंने वादा किया था हम किसानों का साथ देंगे। राजनाथ सिंह जी का उपयोग आपने समझौते में करने में क्यों नहीं लगाया? पीयूष गोयल जी किसानों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं आखिरी में, जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ सेडिशन के केसेस लगाए जा रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ उन पर केसेस लगाए जा रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही थी कि कल मैंने इस बात को कोट किया था उनको कि यदि किसी भी लोकतंत्र में यदि लोगों को के भावनाओं को देशद्रोह के राजद्रोह के रूप में देखा जाता है तो फिर शुरुआत होती है तानाशाही की। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय हमारे रविशंकर प्रसाद जी बैठे हैं, गहलोत जी बैठे हैं, आप लोगों को बहुमत मिला है, हम उसका मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज देश में पूरे तरीके से लोगों को डिसेंट, आज लोकतंत्र में तो डिसेंट इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें जिस प्रकार से लोगों को जेल भेजा जा रहा है। भीका कोरेगांव केस में लोग सुधा भारद्वाज जो कि पूरे तरीके से वहां पे यूएस में हार्वर्ड प्रोफेसर थी, आज 3 साल से उनके साथ उनके अनेक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेल में बंद हैं, जमानत नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा क्या दोष था उनका? इतना ही तो था कि उन्होंने भीका कोरेगांव के अंदर उनका पक्ष लिया जो वंचित थे, दलित थे। मैं इसी के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी हालत में हम इस धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। कि हमने केवल चाइना और हांगकांग के आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करी, लेकिन उस समय तक 20 राष्ट्रों में कोरोना के केसेस आ चुके थे, रिपोर्ट हो चुके थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए नमस्ते ट्रंप का आयोजन करना जरूरी था। 24 और 25 फरवरी को उस देश से जहां की कोरोना वायरस के केसेस थे, उनके लिए लाखों लोगों को नमस्ते ट्रंप के नाम पर उनको इकट्ठा किया गया और यहां के अहमदाबाद की गरीबी और झुग्गी झोपड़ी को ना देख पाए, उसके लिए दीवार खड़ी कर दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने, माननीय सिंधिया जी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला मध्य प्रदेश में, उसका उल्लेख कर रहे थे। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 2018 का चुनाव आप और हम सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। किन कारणों से वे पार्टी छोड़कर भाजपा की शरण में गए मैं नहीं जानता, वो ज्यादा जानते होंगे। लेकिन जिस प्रकार से
कोरोना वायरस के प्रकोप को टालने के लिए उन्होंने उसको टाला। क्यों टाला? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए उनको समय चाहिए था, और जिस दिन सरकार उनकी बन गई उस दिन उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने के पहले जनता कर्फ्यू, थाली पीटिए, दिया जलाइए, घंटी बजाइए, कोरोना वायरस 21 दिन में चला जाएगा, महाभारत 18 दिन में जीते थे। ये जिस इस सोच का प्रधानमंत्री इस देश में हो, इसका हम लोग क्या कहें?